हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बच्चों वसंत का आपका चौथा चैप्टर दीवानों की हस्ती। बच्चों, इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इन्होंने इस कविता में आप लोगों को देशभक्ति करने वाले उन वीर जवानों के बारे में बताया है जो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते। बच्चों, हिंदी साहित्य की दोनों विधाओं गद्य एवं पद्य पर अपना समान अधिकार रखने वाले भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1930 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने एलएलबी करके कानपुर में वकालत शुरू की और अधिकांश समय साहित्य सृजन में लगाने लगे। इनकी मृत्यु सन 1981 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं बच्चों जैसे मोर्चाबंदी, दो बांकें, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी आदि। बच्चों, श्री वर्मा जी के काव्य पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो छायावाद होता है ना बच्चों, जैसे अलग अलग वाद थे। अब आगे चलकर आप लोग जब हिंदी का विस्तार पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, छायावाद के बारे में। इनकी कविताओं का संबंध जीवन से है जो सीधे पाठक के मर्म को छूती हैं। इन कविताओं में कोमलता तथा सौंदर्य का मिश्रण है। भगवती चरण वर्मा के काव्य में मानव और समाज के दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इस भाव को उनकी कविताओं में भी देखा जा सकता है। इन्होंने कविताओं की रचना आम बोलचाल की खड़ी बोली में की है, जिसमें तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग कहीं कहीं पर किया गया है। तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिन शब्दों को हम संस्कृत में ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, हिंदी में जब हम लिखते हैं उन्हें तो संस्कृत के वही शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। बच्चों, पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता में दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। यह कविता देश की आज़ादी मिलने से पहले लिखी गई है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जवान ऐसे होते हैं जो देश पर मर मिटते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, कई वीरों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन किया है लेखक ने। दीवाने वे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना रखते हैं। वो अपना सब कुछ दे देते हैं। उनके लिए घर परिवार कोई भी मायने नहीं रखता। उनके लिए सर्वप्रथम क्या है? उनका देश। उनके हृदय में देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है। आज़ादी के उन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। तो वो क्या कहते हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में भी अंग्रेजी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिरते हैं। आज यहाँ चले तो कल वहाँ चले। अपने देश के लिए वो सोचते हैं कि हम इसे कैसे आज़ाद करें, तो हमेशा भटकते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते। वे बेफिक्र रहने वाले हैं। उनकी टोली पर अंग्रेजी सरकार के डर का कोई असर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि हम दीवाने हैं। दीवाने मस्त मौला, जिनको किसी का डर नहीं होता। वे मस्त प्रकृति के लोग, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का अर्थ क्या है बच्चों? खुशियाँ बांटना। मस्ती का आलम साथ चला, हम मस्त मौला जहाँ भी जाते हैं बेफिक्र होकर हम हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। लेखक भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि उन्हें देखकर कुछ लोग हर्षित होते हैं। उल्लास का अर्थ क्या होता है? हंसी, खुश, प्रसन्नता। जबकि उनकी यह दशा अंग्रेजी सरकार से बचकर घूमने फिरने की स्थिति को देखकर कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी। लोग सोचते हैं कि अंग्रेज उन पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देखकर लोगों ने उनसे पूछना भी चाहा कि तुम अभी तो आए हो और अभी अभी किधर जा रहे हो। लोग जब वो आते हैं तो खुशियाँ देते हैं, तो लोग उनसे पूछ बैठते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कहाँ जाने लगे। बच्चों, जो खुशियों के पल होते हैं वो हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और जो दुख का समय होता है वो बहुत धीरे धीरे निकलता है। तो इसी प्रकार उनसे भी कह रहे हैं कि अभी अभी आप लोग आए हो तो अभी अभी किधर जा रहे हो।
किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में न पूछने को कहा। जो दीवाने हैं, जो मस्त दीवाने हैं, बेफिक्र रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं या किस ओर से हम आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है देश को आज़ाद करना, इसलिए हम बस चले जा रहे हैं। हम इस संसार से ना कुछ लेते हैं और ना ही हम इस संसार को अपना कुछ देते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा काम है देश को आज़ादी दिलाना, लोगों को खुशियाँ देना। न हम इस संसार से कुछ लेना चाहते हैं और ना ही कुछ अपना देना चाहते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा क्या कहते हैं बच्चों, बेफिक्र में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में पूछने को मना कर दिया। उनका काम क्या है, एक जगह रुकना नहीं है। वे लोगों की मुसीबतों तथा दुख लेने और अपनी खुशियां देने का हमेशा प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। अपनी कुछ बातें कहते हैं और कुछ बातें हम समाज में, आप लोग जीते हैं तो बच्चों, हम कुछ बातें समाज से ग्रहण करते हैं और कुछ बातें हम उन्हें सुनाते हैं। तो ये क्या होता है कि दो बात कही, दो बात सुनी। हम अपने मन की बात सुनाते हैं और समाज से कुछ हम ग्रहण करते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ पलों में हम खुश रहते हैं और कुछ पलों में हम दुखी होते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कहते हैं कि हमारे साथ चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हम दोनों को एक भाव से, समान भाव से ग्रहण करते हैं। उन्हें अपना लक्ष्य, वो क्या करते हैं, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। वे दुखी तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर जाते रहते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, वो अपना स्वच्छंद भाव से प्यार लुटाकर जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वो क्या कहते हैं, भिखमंगा किसे कहते हैं, इस देशवासियों में वो कहते हैं कि यहाँ हमें कोई कुछ भी देने वाला नहीं है। हर कोई क्या कहता है, मैं, मेरा, अपना। तो हर किसी के मन में ये भाव रहता है कि कोई किसी को कुछ भी ना दे। हम क्या हैं, हम स्वच्छंद प्यार, हम केवल अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं। हम दूसरों को हर्षित कर रहे हैं, दूसरों पर प्यार लुटाते हम जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, उर का अर्थ क्या होता है बच्चों, हृदय पर, ले असफलता का भार चले। उन्हें अपनी असफलता के प्रति दुख भी है, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाना इतना आसान नहीं है बच्चों। अगर देश को स्वतंत्रता दिलानी है तो हमें उसके लिए मर मिटना होगा। हमें अपने समाज को, अपने परिवार को सब कुछ छोड़ना होगा। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये जो ये कविता लिखी गई है बच्चों, ये आज़ादी से पहले लिखी गई है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे हृदय में एक भार है, एक असफलता का भार है कि हम अपने देश को आज़ाद भी नहीं करा पाए। वे देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामनाएं देते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो क्या कहते हैं बच्चों कि जो देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामनाएं देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने को कहते हैं। उन्होंने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए हैं। वे उस बंधन को तोड़कर आगे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम स्वयं बंधे हैं, हमें किसी ने नहीं बांधा है, हम स्वयं बंधे हैं और हम अपने बंधनों को आज तोड़कर जा रहे हैं। तो बच्चों, उन्होंने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए हैं। उस बंधन को तोड़कर वे आगे जा रहे हैं। तो बच्चों, आपकी कविता यहीं समाप्त होती है। आपके इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको आपके असाइनमेंट में भेज दूंगी। आप एक बार इस कविता का सारांश ध्यान से सुन लेना बच्चों, तभी आपको ये कविता समझ में आएगी। इसी के साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।